लंका में जब राम रावण युद्ध चल रहा, बड़े बड़े योद्धा राम जी ने मार डाले, रावण के बेटे मरने लगे, रावण परेशान हो गया। अब जब जीतता हुआ रावण नहीं दिखाई पड़ा तो रावण ने एक और रावण को बुलाया। किसको? अहिरावण, पाताल लोक का राजा है अहिरावण, उसको बुलाया। इधर आओ, क्या बात है? हमारा जीवन बड़ा खतरे में है। किस बात के खतरे में? वो राम और लक्ष्मण दोनों सबको मार रहे, हमारा साम्राज्य चला जाएगा, तुम ही कुछ काम करो। अहिरावण था मायावी, उसने सोचा सामने तो जीतना मुश्किल है, क्या किया जाए? राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया जाए। दरवाजे पर हनुमान जी पहरा करते हैं। अहिरावण ने माया का रूप धारण किया विभीषण का और रामादल में प्रवेश कर लिया और राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठा कर पाताल लोक में ले गया। सुबह हुई, रामादल में हाहाकार मच गया। क्यों? राम जी को कोई ले गया। तब जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा, अब तो आप ही राम जी को ढूंढ कर ला सकते हो। हनुमान जी बोले, चिंता मत करो, हम अभी जाते हैं। हनुमान जी राम जी को देखने के लिए निकले। इधर लक्ष्मण जी राम जी से बात करते हुए बोले, भैया आज तो गड़बड़ हो गया। राम जी बोले, क्या गड़बड़ हो गया? बोले, कुछ ही देर में राम के बलि दे देगा राक्षस, काम खत्म हो जाएगा। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, चिंता मत करो, अभी बचाने वाले भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। हनुमान जी पाताल लोक में अहिरावण के द्वार पर आ गए, लेकिन दरवाजे पर एक विचित्र बंदर से युद्ध हो गया। प्रवेश करने लगे, बंदर ने रोक दिया। ए बाबा, कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी बोले, भीतर जाना है। बंदर लड़ने लगा, हनुमान जी ने मुक्का मारी, उसने मुक्का मारी, उठा पटक शुरू हुई। इतना दाव पेंच वो बंदर जाने कि हनुमान जी चौंक गए, कोई इतना बलवान। तो वो बंदर मुस्कुराते हुए बोला, हम नहीं हारने वाले। हनुमान जी बोले, क्यों? बोले, हम कोई साधारण नहीं है, हम हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज हैं। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, हमारी तो शादी तक नहीं भैया, मुझे भाई साहब कहाँ से प्रकट हो गए। हनुमान जी को लगा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन, ये हमारा नहीं कोई और हनुमान का नाम ले रहा होगा। सो हनुमान जी मुस्कुराते बोले, मकरध्वज एक बात बताओ, कौन हनुमान जी? मकरध्वज को हम मुस्कुराते हुए बोले, पवन तनय अंजना नंदन हनुमान। अंजना हमारी अंजनी माता हमारी दादी जी है। हनुमान जी बोले, अब तो और लफड़ा ही लफड़ा। हनुमान जी बोले, एक बात बताओ, उनकी तो शादी नहीं हुई, तुम कहाँ से प्रकट हो गए? धरती फाड़ के प्रकट भय? मकरध्वज बोले, हम धरती फाड़ के प्रकट नहीं भय। हनुमान जी बोले, पर हम वही हनुमान हैं जिनके तुम बेटा बता रहे, बताओ तुम्हारी हमारी तो शादी नहीं हुई, तुम कैसे पैदा हुए? अरे बोले, पिताजी आपकी जय हो, चरण स्पर्श। हनुमान जी बोले, बेटा खुशी रहो, लेकिन बेटा बनने के पहले बता तो दो तुम कब भय थे? तब मकरध्वज मुस्कुराते हुए बोले, सरकार जब आप लंका गए थे और आपने लंका जलाई और पूंछ बुझाने के लिए समुद्र में कूदे, पसीने की बूंद निकल गई, उस बूंद को हमारी माता ने मकरी ने पा लिया, वह गर्भवती हो गई, उसी से हम पैदा हुए और हमारा नाम मकरध्वज है। हनुमान जी बोले, जय हो, अच्छा खतरनाक बेटा है। हनुमान जी बोले, चलो कोई बात नहीं, अब तुम हमारे हाथ से बेटा हो। एक बात बताओ, यहाँ हमारे स्वामी आए हैं? हाँ आए तो हैं। हनुमान जी बोले, हमें जाने दो। मकरध्वज बोले, नहीं, बाप हो गए तुम अपनी जगह, अभी तो हम सिपाही हैं, नो एंट्री। हनुमान जी बोले, हमारा ही बेटा होकर नो एंट्री कर रहे, मैं शर्म नहीं आ रही? हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मकरध्वज को कुछ नहीं हुआ। क्यों? हनुमान जी बलवान है तो उन्हीं का बेटा भी क्या कम है। मुस्कुराता हुआ बोला, आप 20 नंबरी तो हम 18 नंबर तो है ही है। हनुमान जी नहीं माने, हनुमान जी ने अपनी पूंछ से मकरध्वज को बांध दिया। बताओ राम जी कहाँ हैं? तुरंत मकरध्वज हाथ जोड़कर बोले, पिताजी भीतर हैं। हनुमान जी अंदर आए, ऐसे ही जाएंगे, पकड़े जाएंगे। हनुमान जी ने क्या किया? लाल लाल पुष्प को देखकर पुष्प के ऊपर हनुमान जी सूक्ष्म रूप बनाकर बैठ गए, पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे तो लक्ष्मण जी बोले राम जी से, अब तो लगता है काम हो गया। हनुमान जी महाराज आने वाले नहीं है। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, आ गए। कहाँ है? वो देखो थाली में इशारा किया। लक्ष्मण जी बोले, वहां क्या है? लाल फूल है। मुस्कुराते हुए राम जी बोले, उसी लाल लाल पुष्प में ही तो अंजनी का लाल आ चुका है। वहां पर पता किया, देवी ने बताया यहाँ पर 5 दीपक जल रहे हैं, तो एक बार में इन दीपक को बुझा देगा
वही अही रावण को मार पाएगा। और हनुमान जी ने पांचों दीपक बुझाने के लिए 5 मुख धारण किए और एक बार में पांचों दीपकों को बुझाकर अही रावण का वध कर डाला।